ट्रम्प को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने चाइना और इंडिया को एज पे खड़ा कर दिया। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे। और मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, मोदी को नहीं जरूरत लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका तो ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। नो डाउट इंडिया कैन बी सुपर पावर आफ्टर यूएस। पाकिस्तान के लोगों को क्या हो गया है? मोदी 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 को तारीफ करते नहीं थक रहे। चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल सकते हैं। इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीडिएट कर सके। इंडिया में एक चीज है, अगर आप देखें वो मोदी को अगर सपोर्ट करते हैं, उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर है जो मोदी के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया। इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब इनको हथियार कौन देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी हम कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने एक दफा कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें फिल्मों पे लगा दिया, तो हमारी अब हम मोबाइल पे लग गए। अमेरिका ने एक साजिश के तौर पर आसिम मुनीर को बुला लिया, वहाँ पे खाने पे बुला लिया। अमेरिका को ये बोला कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो। जल के राख हो गया पाकिस्तान। इंडिया और चाइना के बीच में जो दोस्ती बढ़ रहा है ना, इसके लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो भैया अब इनको हथियार कौन देगा? इनको एक चीज का बहुत चिंता है। इनको ये भी पता है कि कल होके अमेरिका तो लात मारेगा ही। अभी पाकिस्तान में हर एक चैनल पे, हर एक जगह पे बड़ा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया और चाइना के दोस्ती। और नरेंद्र मोदी जी का विजिट भी है, चाइना के मंत्री भी इंडिया में आए, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। अब ये दोस्ती लेकर के कहीं न कहीं अमेरिका को भी बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि अब 3 बड़े मुल्क आ चुका है मैदान में, चाइना, इंडिया और रूस। और सबसे मजेदार बात है दोस्तों कि हर एक चैनल पे मोदी जी को डिस्कस किया जा रहा है। मोदी 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 को तारीफ करते नहीं थक रहे, उन लोग पूरा तारीफ किए जा रहे हैं। और हमारे देश में देख लीजिए दोस्तों, बहुत मजेदार वीडियो। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग अपना ओपिनियन देंगे। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीप। इस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे, वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। हम बात करें, चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रेयर अर्थ मैटर के ऊपर। नो डाउट इंडिया कैन बी सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा। उसके पीछे देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, देयर आर सर्टेन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और ये उनके चीज है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी। आप देख लें और कंट्रीज के बीच बैठे थे ना, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही, दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है। अगर ये डेवलपमेंट होती है, चाइना थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट करते हैं तो ये पाकिस्तान को नुकसान है। तो देखिए ना, चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जंग है वो ये बम धमाकों से नहीं होनी, वो जो उनके हैकर जिनके मजबूत होंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, वो साइबर वॉर। बिल्कुल जैसा कि पाकिस्तान में इस जंग में साइबर वॉर का बहुत अहम किरदार था। उन्होंने उनके हाईजैक कर लिए सारे सिस्टम, तो पाकिस्तान आसानी से ये जंग जीत गया। सही बात कहा भाई ने, इंडिया के पूरा सिस्टम में पाकिस्तान हाईजैक कर लिया था। क्या यार, अपना मजाक उड़वाने पे लगे हुए हो। इंडिया में एक चीज है, अगर आप देखें वो मोदी को अगर सपोर्ट करते हैं, उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर है। ऐसा नहीं, अगर फर्ज करें कि वहाँ पे दूसरी जो पार्टीज हैं वो मिलके भी अगर आ जाएं, तो मोदी का जो खाली जो उसका आरएसएस का जो कारकन है, जो मोदी का जो अपना कारकन है, जो रजिस्टर्ड कारकन है, वो भी इतना ज्यादा है जो मोदी के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। हमारा सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। भाई चाइना से बेस्ट पाकिस्तान का दोस्त नहीं मिल सकता। अगर पाकिस्तान चाइना को दूर करता है तो पाकिस्तान बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहा है। अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं होते, उन्हें जिनसे मफाद मिलता है, जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, अमेरिकन उनके ही होते हैं। इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ट्रम्प को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एज पे खड़ा कर दिया? 3 बड़ी पावर एक फोरम पर यूएस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, 2 बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जैसा कि देखा गया कि चाइना का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा किया था उसने, और रेयर अर्थ के उसने मुआहदे किए। चाइना ने नो डाउट थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि हम ये प्रेशराइज हम भी बिल्कुल, हम नो डाउट प्रेशराइज हो रहे हैं। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया। उसका इंडिया के साथ ऐसे मुआहदे करना हमारे लिए फिक्र लम्हिया है। भाई चाइना आपका हमेशा साथ दिया है, आपने चाइना के साथ क्या किया? अमेरिका से हाथ मिला लिया। कोई इंडिया ईवी की तरफ जा रहा है। अब चाइना ने रेयर अर्थ मैटर्स अनबैन कर दिया है, तो इंडिया अब ईवी बैटरीज और भी बड़ी तादाद में बनाएगा। ईवी कार्ड्स
बहुत बड़ी तादाद में बनाएगा। ऐसा ही है जैसा कि दुनिया अब ऑयल को छोड़ के इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, नो डाउट हर मुल्क इसमें डेवलपमेंट कर रहा है। और जैसा कि इंडिया और चाइना ये बात समझ चुके हैं कि अब हमें ऑयल पे कंसर्न नहीं करना चाहिए, अब हमें डेवलपमेंट न्यू करनी चाहिए। और अगर ये डेवलपमेंट इनकी रहती है 10-15 साल रहती है तो पाकिस्तान नो डाउट बहुत पीछे चले जाएगा। तो पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी चाहिए, अगर इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान देगा। चाहते हो ये दोस्ती ना हो? बिल्कुल ये दोस्ती ना हो, क्योंकि अगर ये दोस्ती होती है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इसका नुकसान ही है। जैसा कि हम चाइना से मिसाइल लेते हैं, सारे डिफेंस सिस्टम जो भी इक्विपमेंट हैं वो हम चाइना से ले रहे हैं, अगर वही इक्विपमेंट इंडिया हमारे खिलाफ यूज करेगा। भैया हम चाइना से लेके आप यूज नहीं करेंगे, हमारे पास काफी मिसाइलें हैं। हाँ आपको तकलीफ होने वाली है कि आपको चाइना से भीख नहीं मिलेगी, तो ये हमें नुकसान दे। तो बेसिकली जो है कि चाइना अमेरिका के पीछे है, अमेरिका से मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी जो सेकंड थ्योरी जो चाइना की है, उसके बाद मैं इंडिया पे आऊँगा। जो सेकंड जो थ्योरी जो इंडिया की है, इसकी चाइना की है, चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है, हमेशा याद रखना। ये बड़ी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ ये जो एक इशू है ये लैकिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने एक दफ़ा कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको जो है वो आपका मीडिया के थ्रू ही हम इनके साथ वार करेंगे और हम इनको होश नहीं आने देंगे। ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उन्होंने हमें फिल्मों पे लगा दिया, तो हमारी अब हम मोबाइल पे लग गए हैं, टिकटॉक पे लग गए हैं, पहले हम फिल्में देखने पे लगे हुए थे। अमेरिका ने एक साजिश के तौर पर या उसको चालाकी के तौर पर कि बैकएंड पे चूंकि चाइना है तो उसको जो है वो काटने के लिए उसने क्या किया कि आसिम मुनीर को बुला लिया, वहाँ पे खाने पे बुला लिया। अब जब यहाँ पर आसिम मुनीर ने खाने पर चले गए हैं ट्रंप के साथ, इसके बाद जो है ना इंडिया चूंकि फिर ट्रंप का मुखालिफ हो गया। चैनल्स उन्होंने आपने देखे होंगे। देखिए ट्रंप जो करे, इस भूल में पाकिस्तानियों को नहीं रहना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो है वो आके आपके साथ हमदर्दी। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना भी अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। चाइना हर वो काम करेगा जिसके अंदर चाइना का इंटरेस्ट होगा, उसके साथ वो पाकिस्तान को लेके चलेगा। देखिए पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों की मजबूरी है, जुग्राफियाई लिहाज से बॉर्डरों के हिसाब से पाकिस्तान अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी की हुई है। ये अलग बात है कि हम ऐसे मुनहसिल कौम हमने अपने ऊपर रहम नहीं करते, हमारी हुकूमतें हमारे ऊपर रहम नहीं करते। अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका को ये बोला है कि देखो यार इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो टोटल मिला के 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा होंगे और अमेरिका की नजर इस समिट पे होंगे। एक तो ब्रिक्स है जो अमेरिका की बिल्कुल आंखों में खटकता है, चाइना अमेरिका के पैरेलल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर रहा है। चाइना ने बोल दिया हमारा मार्केट आपके लिए खुला है, रूस ने बोला आओ ना यार, कि छोटे मोटे यूरोप की कंट्रीज ये तो पलट जाएंगी तुम्हारे डर के मारे। सिर्फ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े होता है ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। यहाँ पे तो चाइना ने सबको बोल दिया कि सबका स्वागत है, आप सब आइए, कि भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो, मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड का विजिट मुकम्मल करते ही पहुंच चुके हैं यूक्रेन। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बताते चले, एक ऐसी जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। बात होती है आपकी लीडरशिप की, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं लीडरशिप में, देखिए इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे ऊपर है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो जो हर उनकी इनोवेशन देखें आप किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। अगर हम बात करें अब छोटी सी है, इसी के रिलेटेड ही है कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर वो चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज्यादा, और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका तो ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और
जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। स्पेशली बात करेंगे डॉक्टर एस जे शंकर की स्टेटमेंट का। वो कह रहे हैं कि ट्रंप क्या इतनी जल्दी भूल जाता है अपना पास्ट पाकिस्तान को लेकर, जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान एबटाबाद से मिले थे और कह लें कि ये वही ओसामा बिन लादेन है जिन्होंने 2000 के करीब जो लोग थे वो अमेरिका में मार दिए थे। उनके इंडिया में हर एक्टर, हर एक बंदा जो है ना वो यही कह रहा था बैन चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट। जंग के दौरान भी वहाँ से जो है ना वो कमोडिटीज़ जो आती रही है ना वो यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। वो जो है ना वो 90 बिलियन की जो है ना वो है। अच्छा, ये भाई का तकलीफ है इंडिया चाइना के दोस्ती के लेकर के, वो कट आउट नहीं कर सके हैं। सबसे जरूरी बात जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नजर आ रहा है, पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम भी आ सकते हैं। इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीडिएट कर सके। और आप ये देख लें हिस्ट्री में कहीं पे भी जो है ना पाकिस्तान ने कई जगह पे रोल अदा किया है मीडिएशन का, लेकिन इंडिया ने आज तक किसी भी जंग में मीडिएशन का रोल नहीं अदा किया है। और स्पेशली आप देख लें ईरान इजराइल की वॉर हुई, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट नजर आया, फिर अब यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, वहाँ पर ट्वीट नजर आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारत कभी एज ए मीडिएटर काम नहीं कर सकता है और नजर भी नहीं आया। हाउ पाकिस्तान ने किस तरह से मीडिएट किया, पहले तो ये क्लियर करें। जब अफगानिस्तान में हुआ था तो उनको जो है ना वो टेबल पे लेके आने वाला कौन था? पाकिस्तान ही थे। पाकिस्तान का जो है ना वो ISI का जो है ना वो उस टाइम हेड जो है ना वो वहाँ पे गया था और अमेरिका ने, ट्रंप ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि उनको टेबल पे लेके आने के लिए पाकिस्तान था और हमेशा से जो है ना वो ये चीज़ रही है। लेकिन अगर आप ये देखो ना कि इंडिया ने किस तरह से किया, अब ट्वीट देने को मीडिएशन करना नहीं कहते हैं। भाई ने कहा कि इंडिया की इतना कुव्वत ही नहीं है कि इंडिया किसी भी दो मुल्कों के बीच में जंग रुकवा सके। अच्छा, आज तक पाकिस्तान का वो हिस्ट्री रहा है क्या पाकिस्तान ने कहीं कोई जंग रुकवाया हो? जैसा भाई बता रहा था, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में जो टेबल टॉक हुआ था, इनके ISI के कमांडर थे और लेकर आए थे। तो हमको तो नॉलेज नहीं है, लेकिन कितना सच बोल रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जो है ना वो है इंडिया चाइना का दोस्ती, ये तकलीफ पहुंचा रहा है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? क्या भारत को चाइना से हाथ मिलाना चाहिए? क्या इंडिया और चाइना में व्यापार बहुत हो रहा है? क्या और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए? आपका क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और इन पाकिस्तानियों को जलना देख आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।